हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, कौन किसकी नजर है आपके ऊपर, आपके अकाउंट्स पे, आपकी डीपीस पे, आपकी डीपी, आपकी पिक्चर्स, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके फ्रेंड्स, किसकी नजर है आपके मतलब कि आपके सोशल मीडिया पे। लेट्स सी, देखते हैं हु इज स्पाइंग ऑन यू। आपकी पिक्चर्स, आपकी एक्टिविटीज पे किसकी नजर है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, कौन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। वेट, वन लास्ट। ठीक है, चलें देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें। हु इज स्पाइंग ऑन यू? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कौन मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है, कौन मेरे व्यूवर को स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कौन इनकी एक्टिविटीज पे नजर रख रहा है। ठीक है, ये कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है? हु इज स्पाइंग ऑन यू? ओके, पता नहीं क्यों यहाँ से कुछ लेना चाहिए, मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी कौन है ये पर्सन। हु इज स्पाइंग ऑन यू? कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर के ऊपर नजर रख रहा है? मेमोरीज ऑफ लव। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी मेमोरीज हैं, आप इस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है, इसके पास या तो आपके पिक्चर्स हैं या तो आप लोगों ने साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी, वो हो सकती हैं। वेट, ये मेरी बॉटल है और इसका कैप है। गिर गया मुझसे। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी मेमोरीज हैं। ठीक है, जिसके साथ आप कनेक्टेड रहे हैं, जो आपको मिस कर रहा है। ठीक है, मेमोरीज मतलब के बनाने से बनती हैं। ठीक है, आपने कुछ मेमोरीज बनाई है इस पर्सन के साथ। ये वो पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर रखे हुए है, या आपको मिस कर रहा है। मिसिंग एनर्जी, शायद अब आप लोग की बातचीत नहीं होती, या वो टाइम मिस कर रहा है, उस टाइम जैसा, मतलब कि दोबारा आप लोगों ने पास्ट के जैसा कोई टाइम स्पेंड नहीं करा, दोबारा कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे पहले था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, खुद को पावर में रखता है, शो नहीं करता मिसिंग एनर्जी वगैरह। ठीक है, ये दिखाता नहीं है। शायद आपसे ही पर्सन पास्ट में मूव ऑन करके गया था। ठीक है, क्योंकि ईगोइस्टिक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कभी ये अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, इसके गोल्स हैं। ठीक है, अपने गोल्स इसने अचीव करने हैं। एक सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है जिसने खुद को खुद बनाया है। ठीक है, चाइल्डहुड से, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना, सेल्फ मेड पर्सन होता है जो खुद करता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद फेस कर रहा होता है। तो यहाँ पर पावर, ठीक है, पावर, एक पावरफुल पर्सन लग रहा है, कोई पावरफुल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता होगा, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, स्पाई भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है। मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग ऑफ लव। जो आप इसको लव देते थे वो लव ये मिस कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये कुछ यहाँ पर आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी बिगिन करना चाहता है, मतलब कि एक ट्री करना चाहता है, एक ट्री की ग्रोथ देखना चाहता है आपके साथ, जैसे एक फैमिली ट्री होता है, एक ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। आप दोनों की जड़ें मजबूत हैं, आप लोग का पास्ट कनेक्शन है, आप लोगों ने कुछ पास्ट टाइम मतलब कि पास्ट में आप लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप लोग एक साथ कनेक्टेड थे, आप लोगों का कनेक्शन रहा है एक साथ। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल पर्सनैलिटी, बहुत पावर। ठीक है, ये एक बाज़ाहिरी शो नहीं होगा कि आपको स्पाई करता है या आपको स्टॉक एंड सर्च करता है। बहुत पावरफुल पावरफुल पर्सन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम हो गया आप लोग की कनेक्शन, या पैशन इग्नाइट, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है, या आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, बहुत स्टेबल, मतलब कि फ्यूचर स्टेबल, फ्यूचर स्पाउस। ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता कुछ फ्रेंडशिप का रहा हो, लेकिन अब ये आपके साथ एक फ्यूचर को लेकर कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड देकर कनेक्ट करना चाहता है। पैशन इग्नाइट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इसके दिल में आपके लिए पैशनेट एनर्जी इग्नाइट हो रही है। ठीक है, शायद मतलब कि इसका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, या आपके लिए लव फील कर रहा है, एक वार्म फील कर रहा है। मतलब कि जब आप कनेक्टेड थे, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया आपसे, बहुत आप दोनों के बीच मेमोरीज बनी है। ठीक है,
उस टाइम शायद आप लोग की फ्रेंडशिप ही रही, क्योंकि ऐसा हो सकता है गोल ओरिएंटेड पर्सन है, इसने अपनी लाइफ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया हो सकता है अपनी लव लाइफ को, ठीक है। ये पर्सन कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ रहा है। अगर ये पर्सन पास्ट में इस रिश्ते को चाहता नहीं था या लव फील नहीं कर रहा था या इस तरीके का पर्सन था, इसको लव नहीं चाहिए था, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जैसे इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से कुछ चेंज आ रहा है। चेंज की वजह से आपको स्पाई कर रहा है, लव कर रहा है, मिस कर रहा है। शायद कभी इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है, मेमोरी से ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे खुद आगे बढ़कर गया था। सॉलिट्यूड, बहुत ज़्यादा बुक्स ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने वाला हो सकता है, कोई वर्ग हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पर ये पर्सन, मतलब कि बुक्स रीड करना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहना, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना इसको पसंद है, और मतलब कि खुलकर बात नहीं करता। स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से गाइडेड हो सकता है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकता है, या स्पिरिचुअल हो सकता है इसने कभी आपको शो नहीं करा, एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है, या तो इस वक्त इस दौरान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड है डिवाइन की तरफ से, जैसे अपनी प्रॉपर डिवाइन की तरफ से कनेक्टेड है, डिवाइन इस पर्सन को सपोर्ट कर रही है, डिवाइन इस पर्सन को गाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में ये पर्सन आपको एक मतलब के पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है, आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, आपके साथ कुछ ग्रोथ चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, जो आप लोग का पास्ट कनेक्शन है अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। ये चाहता है कि मतलब कि अब आप लोग दोबारा कनेक्ट हों और कुछ सॉलिड बिगिन करें, मतलब कि एक 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 लेवल अप हो आप लोग के कनेक्शन का। इस पर्सन के इस वक्त माइंड में चल रहा है सॉलिट्यूड है, मतलब कि बात नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, कुछ इसकी लाइफ में हुआ भी हो सकता है, ठीक है। जो गैप आया उसके बीच इसने किसी और को डील भी किया हो सकता है, शायद इसको फिर एहसास हुआ इसको आपसे लव था, इसको वो फ्रेंडशिप ही नहीं थी, इधर लव कनेक्टेड था, इधर ट्रस्ट कनेक्टेड था, इधर ऑनेस्टी कनेक्टेड थी, तो कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे अ, इसको बहुत देर बाद मुझे ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है या फील हो रहा है, ये आपसे लव करता था, इसका इसका कनेक्शन आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसकी सोल टू सोल टाई था, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि मटेरियल चीज़ों को इसने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस, ठीक है, पेशेंस वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई एक्शन या जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करता, ठीक है। मतलब कि जैसे किसी ट्रुथ, ये अपनी अपनी फीलिंग्स का ट्रुथ अब फेस कर रहा है कि हाँ ये आपको फील करता है, आपके लिए इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। इसका दिल आपकी तरफ खिंचता है, क्यों खिंचता है, ठीक है। शायद इसको पास्ट में इन सवालों के जवाब नहीं मिले, इसने अपनी काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इसने अपने अपने वर्क एरिया पे काम करा, और ऐसा हो सकता है वर्क एरिया पे किसी को डील भी करा हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रियलाइजेशन, मतलब कि कुछ जिंदगी में होने के बाद इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, नहीं आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, आपसे लव था, आपको आपको फील करता था ये पर्सन आपके साथ, मतलब कि आपके साथ कुछ जुड़ा हुआ है इसका। जब आप दूर होते हैं क्यों ये आपको सोचता है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि कहीं ये लव तो नहीं है, कहीं ये इमोशनली अटैचमेंट है, क्या है ये, ठीक है, ये अट्रैक्शन है, ये क्या है। ये कॉन्template कर रहा है, ये आपको स्पाई कर रहा है, कहीं न कहीं से आपका सोशल मीडिया पे नज़र रख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपका क्या ध्यान है, आप किधर अपना वक़्त दे रहे हैं, कैसे लोग आपके दोस्त हैं, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है, एक स्पाई वाली एनर्जी है। लेकिन एक ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था तो उसको समझ में आ रहा है, इस लाइफ को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, इसको ज़रूरत है अब किसी अपने फ्यूचर पार्टनर की, ठीक है, अपने अपने पर्सन की, जिससे ये बातें कर सके, जिससे ये सब कुछ कह सके। शायद पास्ट में ये बोलता नहीं था, बहुत कुछ बोलने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, अपने दिल की बात करने वाली एनर्जी नहीं है। खुलकर अगर आप लोग की दोस्ती भी थी तो शायद मतलब कि आपकी एफर्ट इस दोस्ती में ज़्यादा रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर इस दोस्ती को बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद गैप आ गया, शायद आप लोग की दोस्ती नहीं रह सकी, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। बहुत टाइम पहले, 6 मंथ पहले आप लोग की लास्ट टाइम बात हुई होगी, 1 मंथ पहले, 1 ईयर पहले बात हुई होगी, या तो 8 मंथ पहले, ठीक है। और 4 इयर्स पहले फ्रेंडशिप वगैरह हुई होगी, 2017 2018 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये वहाँ से कनेक्टेड हो सकता है, अगस्त के मंथ से किसी 2017-18 से कनेक्टेड हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट हुआ उस पर्सन के साथ जब ये आपका दोस्त बना हो, ठीक है। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपके लिए उन सालों के बाद अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये आपको अब समझ रहा है, जैसे कि अब समझ रहा है आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को, और ये आप इसकी ज़िंदगी में आपकी क्या जगह है उस चीज़ को, ठीक है। who's spy on you, मेरे व्यूवर को स्पाइंग ऑन यू, ये मेरे व्यूवर को कौन स्टॉक कर रहा है, कौन किसकी नज़र है मेरे व्यूवर के ऊपर, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर के ऊपर इस वक्त नज़र रख रहा है,
द वर्ल्ड, बिल्कुल ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है आपके साथ। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि कुछ न्यू ये आपके साथ, मतलब कि मैंने कहा ना पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है। कुछ न्यू ये इस मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, ठीक है। कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, इतना आसान नहीं है। शायद इर्द गिर्द के लोग इसको रोक रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किसी से शायद इसने इससे पहले भी एडवाइस ली होगी तो किसी ने इसको रोक दिया होगा। कुछ कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है मून, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको लेकर कॉन्फ्लिक्टेड है, आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, आप कैसा फील करेंगे अगर ये आपको मैसेज कर दे, अगर आपसे दोबारा बात करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कॉन्फ्लिक्टेड, दोबारा आप लोग के बीच कोई लड़ाई ना हो जाए, शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग के बीच बातें खत्म हो गई थी पास्ट में, ठीक है। आप लोगों के बीच मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं, जैसे इल्यूजन्स। आप आपके पार्ट ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था और आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एंड हो गया कुछ, ठीक है। लेकिन अब ये मैसेज करने से पहले सोच रहा है कि मतलब कि क्या सोचेंगे आप, ठीक है। आपका माइंड क्या रहेगा, आप ट्रस्ट करेंगे इसके ऊपर, आप कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके के सवाल आते हैं। टावर, ठीक है। आप लोग की दोस्ती खत्म हो चुकी है, मतलब कि आप लोग का कनेक्शन जो भी था, आप लोग का ब्रेक है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। एक टावर मूवमेंट है आप लोगों के बीच, किसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से या पास्ट के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये आप लोगों की फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी थी पास्ट में, एक एंडिंग आ चुकी थी, ठीक है। कुछ खत्म हो गया है आप लोग के बीच। सिक्स ऑफ सूट, ये पर्सन चाह रहा है कि उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, मतलब कि दोबारा एक रीबिल्ड की जाए, दोबारा एक मतलब कि एक दूसरे के बीच बाउंडिंग बनाई जाए, दोबारा एक दूसरे को टाइम दिया जाए, एक मेंडिंग की एनर्जी। मतलब कि ये पर्सन चाह रहा है इमोशनली दोबारा पास्ट को छोड़कर एक ओपन अप हो, एक दूसरे से बात करें, किसी थर्ड पर्सन को सोचने के बजाय, किसी ट्रस्ट इशू को सोचने के बजाय एक दूसरे के साथ हम बात करें। मतलब कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ये चाह रहा है जो पास्ट में हो गया उसको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, ये अपनी फ्रेंडशिप को सेकंड चांस देना चाह रहा है, उसके बाद ये इसको बदलना चाह रहा है एक लव रिलेशनशिप में, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जो आपको स्पाई कर रहा है, ये इसके साथ आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है। जो शायद फ्रेंडशिप थी वो ख़त्म हो गई, अगर यहाँ पर कुछ आप लोगों के बीच शायद एक शॉर्ट रिलेशनशिप आप लोग की जर्नी रही हो, शॉर्ट कनेक्शन की जर्नी रही हो, जिसमें आपने भी मतलब कि फिर उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ आगे जा नहीं सकी, ट्रस्ट इश्यूज आ गए, नेगेटिविटी आ गई, एक ने गोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा हो सकता है। शॉर्ट शॉर्ट जर्नी के बाद ये चीज़ वापस रिटर्न हो रही है, ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर, ठीक है। आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, एक सेकंड चांस की एनर्जी है, ठीक है। एक सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन, ठीक है। कुछ पेनफुल एंड हुआ था यहाँ पर, पेनफुल सिचुएशन है, सोच रहा है, तभी इंसान सोच रहा है ये आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, टू ऑफेंस की एनर्जी है। मतलब कि आपको स्टॉक एंड सर्च किया जा रहा है, आप लोग के बीच कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, आप लोग की फ्रेंडशिप थी तो ख़राब हुई है, कोई शॉर्ट रिलेशनशिप था तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। एक पर्सन का इंटरेस्ट है और एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी था उस वक्त अपने काम, कैरियर, अपने वर्कहॉलिक था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा हुआ था, ठीक है। या तो वो समझना नहीं चाह रहा था उस टाइम इस रिश्ते को, या तो एक पर्सन ने एफर्ट करी थी और एक पर्सन ने नहीं करी थी चीज़ें, दोस्ती थी, रिश्ता था, शॉर्ट टर्म था, जो भी था, ये एंड हो चुका था, ठीक है। ख़त्म हो चुका था, क्योंकि एक के पास टाइम नहीं था इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, या तो इस दोस्ती के लिए, एक के पास बिल्कुल टाइम नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से सब कुछ एंड हो गया। लेकिन ये मैसेज करना चाह रहा है, तभी स्पाई कर रहा है, तभी आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है, ठीक है। मैसेज करके कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है, कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अच्छी देखते हैं द वर्ल्ड, क्या ये पर्सन यहाँ पे क्या एंड हुआ है, कहीं और से देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले, ठीक है। ओके, ये अब आपके साथ टीम वर्क करना चाह रहा है, ठीक है। अगर इसने इस फ्रेंडशिप में कभी टीम वर्क नहीं किया तो इस टीम वर्क करना चाह रहा है, ये चाह रहा है आपके साथ कुछ न्यू ग्रो करना, ठीक है। जड़ें मजबूत करना, इस रिश्ते को डीप रूटेड मजबूत करना चाह रहा है, ठीक है। ये इसलिए स्पाई कर रहा है, ये देखना चाह रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, ये पर्सन क्यों स्पाई कर रहा है, ये कौन है जो मेरे व्यूअर को स्पाई कर रहा है, कौन नजर रख रहा है मेरे व्यूअर पे। क्लैरिफाई स्पाई, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, सॉरी, क्लैरिफाई द वर्ल्ड।
इमोशनल लॉस फील कर रहा है, इसलिए आपकी तरफ आना चाह रहा है, बिल्कुल एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है। फिर दोबारा जजमेंट की एनर्जी, शायद अवेकन हुआ है इस आपको लेकर, ठीक है। आपको पास्ट में ही गलत समझ रहा था, पता नहीं आपकी फ्रेंडशिप किस नोट पे एंड हुई है। ये कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस की वजह से, इसने लोगों की जजमेंट की वजह से, खुद भी एक जजमेंटल पर्सन लग रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट करी है इसने आपसे, ठीक है, बिला वजह, ठीक है। बहुत हाँ, 5 ऑफ वैंड्स की दोबारा एनर्जी आई है। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा फाइट करी है आपसे, किसी बात को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट आप लोगों की पास्ट में हुई है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग की फ्रेंडशिप वगैरह सब एंड हो गई थी। मतलब कि कुछ आर्ग्यूमेंट लग रही है यहाँ पर जो हुई है कम सही से, ठीक है। अब ये चाह रहा है उस आर्ग्यूमेंट से निकल कर लीप ऑफ फेथ लेना आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि बहुत फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहा है। क्लैरिफाई मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? थोड़ा सा फेयरफुल है, मैंने कहा ना मैसेज नहीं किया जा रहा, पेज ऑफ कप की एनर्जी, कोई टेक्स्ट और मैसेज करना चाह रहा है लेकिन फेयरफुल है, इसको नहीं पता आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या बिहेवियर होगा, आप बात करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत पुरानी चीज़ें आप लोग की एंड हुई हुई है, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या हैं। टावर, क्लैरिफाइड टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? भाई ये चाहता है उस टावर मूवमेंट को रिमूव करना आपके कनेक्शन से, ये चाहता है इस रिश्ते में, इस फ्रेंडशिप को मैनिफेस्ट करना न्यू तरीके से, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, इमोशनल न्यू बिगनिंग, इमोशनली आप भी कनेक्ट हो और ये भी कनेक्ट हो। देखिए छोड़ के गया था ये इस फ्रेंडशिप को, क्योंकि इस पर्सन बताओ मास्टर प्लानर हो सकता है, इसको उस वक्त रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, इसको फ्यूचर नहीं देखना था, उस वक्त इसको एक फ्रेंडशिप से किसी रिश्ते में कदम नहीं रखना था, ये इसलिए मतलब कि वॉक अवे करके गया था, ठीक है, इससे निकल कर गया था। लेकिन अब ये मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का मालिक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सोच समझ कर चलता है, ठीक है। ये नहीं निभा सकता था उस टाइम रिश्ता, तो इसने फ्रेंडशिप भी आप लोग की खराब हुई है शायद, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड। भाई ये पर्सन बहुत पावरफुल, अभी बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल पर्सन है, कुछ सक्सेस कुछ अचीवमेंट इसने हासिल करी हैं, जो ये चाह रहा था इसने वो सब कुछ गेन कर लिया अपनी लाइफ में, तभी आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाइड जजमेंट, ये कौन पर्सन है, लेट्स सी। क्लैरिफाइड जजमेंट, ये सेकंड चांस कौन मांग रहा है? क्लैरिफाइड जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है, कौन पर्सन है? द लवर, भाई ये पर्सन इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस चाहता है, ये चाहता है आप लोग लवर मतलब कि एक लविंग रिलेशनशिप में कनेक्ट हो, ठीक है। इस टावर मूवमेंट से ही चाहता है ये रिश्ता कन्वर्ट हो, एक सेकंड चांस पहले इस टावर मूवमेंट के बाद इस रिश्ते को लवर, ठीक है। ये अब आपके साथ आपको कुछ ये चाहता है कि आपके बीच इक्वल गिव एंड टेक हो। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड, क्यों आया थी ये एंडिंग? क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड, इन एंड आउट करता था, इसलिए आप लोग की बातें प्रॉपर नहीं रही थी, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, आप लोग बहुत ज़्यादा दूर थे, डिस्टेंस बहुत था, आप लोग एक दूसरे, कोई दूसरी कंट्री में, कोई दूसरी कंट्री में, मतलब कि या तो आप लोग एक सिटी में भी रहकर मिल नहीं पाते, इसलिए एंडिंग हुआ। यहाँ पर डिस्टेंस है, इंटरनेट के थ्रू बात करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि मीटअप ना हो पाना, मिल ना पाना और फेस टू फेस ना देख पाना, मतलब कि एक लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस बन चुका था, इसलिए शायद ये सब कुछ एंड हुआ, ठीक है। एक इन एंड आउट था, आपको नहीं, इस पर्सन को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और मतलब कि कुछ बहुत सी वजूहात थी, इसने एंड कर दिया इस रिश्ते को, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हुआ है आपका रिश्ता, जो भी रिश्ता है शॉर्ट टर्म रिश्ता रहा है लेकिन फ्रेंडशिप से। क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव लग रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप बहुत होपफुल थे इस पर्सन के लिए पास्ट में, आप बहुत वुंडेड हैं, आपने बहुत ज़ख्म खाए हैं, आप यहाँ पर बहुत मतलब कि आपने मुंह मोड़ लिया इस इंसान से, ठीक है। थोड़े से आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे पर्सन आएगा तो, क्योंकि आपको लगता है ये एक मतलब मैनिपुलेटिव एक गोस्टिंग की है इसने, चीटिंग की है, लाइंग, इसने डिसेप्टिविटी करी है, इसने आपको इग्नोर करा है, गोस्ट करा है, मतलब कि आपने बात करने की कोशिश करी तो इसने प्रॉपर आपको आंसर नहीं दिए। आप प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपके माइंड में है प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्ट करेंगे, इस पर्सन को भी पता है आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, इस सोच रहा आपकी तरफ आने से पहले क्या मैसेज करे, क्या टेक्स्ट करे, आप क्या सोचेंगे, आपका क्या माइंडसेट होगा, आप क्या इस पर्सन को समझेंगे, क्या आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप इसकी मतलब कि बात को समझने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, जानना चाहता है आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कितने लोगों से बात होती है, आप किन में इंटरेस्टेड हैं, कौन लोग आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि ये अब जो पाना चाह रहा था इसने अपनी लाइफ में अचीव
कर लिया, अचीवमेंट्स इसने कर ली हैं, ठीक है, अपने 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 गोल्स को ये अचीव कर चुका है, जॉब को, पैसे को, जो अपनी करंट सिचुएशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जब ये आपसे मिला था स्ट्रगलिंग था, ठीक है, एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी इसकी, ये एक सॉलिड रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा सकता था और इसको ऐसा लग रहा था कि ये साथ साथ नहीं चला सकेगा, ना रिश्ता है ना ये काम, ठीक है, इसको कुछ चूज़ करना पड़ेगा, तो इसने अपने काम को, कैरियर को चूज़ करा और आपको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ फील हुई है, इसके इस बिहेवियर की वजह से आपने बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन और तकलीफ, टाइम बहुत ज़्यादा पेन था उस वक्त में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज किया है आप उस वक्त ने आपको, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर, अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, ठीक है, ये क्यों आपको स्पाई कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूअर को क्यों स्पाई कर रहा है, ठीक है, ये कौन है जो स्पाई कर रहा है, इसके साथ क्या मेरे व्यूअर की फ्रेंडशिप रही है, ये कहीं ना कहीं मेमोरीज हैं इसकी आपके साथ, ठीक है, कोई पिक्चर हो सकती है आपकी, लेकिन कोई मेमोरीज है, ये आपको क्यों इंस्पायर कर रहा है, लेट्स सी। भाई कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो तो मुझे पहले ही लग रहा था, कुछ कन्फेशन, भाई ये कन्फेस करना चाहता है, शायद आप आपको पसंद करने लगा है, लविंग एनर्जी, लविंग और केयरिंग एनर्जी माना जाता है, एक्सेप्टेंस, कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, शायद इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, ये विश कर रहा है कि आपसे बात हो जाए, आपके सामने कुछ एक्सेप्ट कर ले, लाइफ बहुत से झूठ बोले इसने आपसे, ठीक है, पास्ट में शायद बहुत ये चाहता है यू हैव टू वेट, ठीक है, ये चाहता है थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा सा वेट, ठीक है, और फैमिली प्रॉब्लम, इस पर्सन की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, ड्रीमिंग अबाउट यू, आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को विश करा है, ड्रीम करा है, ठीक है, ये विश वाली एनर्जी आपकी है। आई वॉन्ट क्लैरिटी, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे इस पर्सन से, हेट, और यहाँ पे है एंडलेस लव, आपने बेहद लव करा इस पर्सन को, एंडलेस लव, वेट वेट, पता है मतलब कि अब क्या रहा, नो कमिटमेंट, आप कमिटमेंट चाहते थे, पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, ये सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखना चाहता था, ठीक है, आप कमिटमेंट चाह रहे थे इस पर्सन से किसी तरीके की, ठीक है, फ्लर्टिंग, ये फ्लर्टिंग करना चाह रहा था, ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहा था किसी भी तरीके से, ये आपकी पास्ट फ्रेंडशिप रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लग गए थे, जिसमें आपको इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लव में डूब चुके थे, और ये आपने जब इसको बोला तो इसने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अच्छी खासी आप लोगों की दोस्ती एंड हो गई, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, और आप इस पर्सन के लिए जैसे बहुत ज़्यादा आप विश कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक लविंग वे में देखना चाहते थे, और जो ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, ठीक है, अब ये आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है, अब ये इस फ्रेंडशिप को लव रिलेशनशिप की तरफ, एक लवर की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है, इसको फ्यूचर में देखना चाहता है, इसकी फैमिली, इसकी प्रॉब्लम, इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये नो कमिटमेंट, इसने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया, आपने जो क्लैरिटी मांगी आपको सही से क्लैरिटी, फन फ्लर्ट कर लो, बात करनी है बात कर लो, टाइम स्पेंड करना है टाइम स्पेंड कर लो, झूठ बहुत ज़्यादा बोले गए इस पर्सन की तरफ से, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है किसी क्लैरिटी का इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, मतलब कि आप अपने आप को, या तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप खुद को अपना स्टक, आपने मेंटली आपका प्रॉब्लम रहा है, मेंटली स्टकनेस आपने बहुत ज़्यादा फील करी है, आपकी डेस्टिनी स्टक रही है, ठीक है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करा है, तो ये पर्सन आपको स्टॉक सर्च एंड जगह जगह से आपको देख रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप इस वक्त शायद अब आप लोग कनेक्टेड नहीं रहे, या तो अब आप अपनी लाइफ की चीज़ें से इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते, क्योंकि आप बहुत टाइम से दो राय पे खड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ, 2 साल पुराना रिश्ता हो सकता है या 1 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई इस इंसान से, फ्रेंडशिप हुई थी, आप कनेक्ट हो गए, आप फॉल इन लव हो गया, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगे, और ये पर्सन उस नज़र से सोच ही नहीं रहा था कि एक वन साइडेड लव लग रहा है, कि आपने लव कर लिया और इस पर्सन को जैसे अब उस फीलिंग्स की कदर याद आ रही है, तो उस फीलिंग्स को अब फील करना चाह रहा है, अब आपको अपनी लाइफ में देखना चाह रहा है, ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, थैंक यू।